खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वही कि जीत का इंतजार है। जीतेंगे कब हम बता दो मुझे। एक और फाइनल चोक कर दिया भाई। एक और फाइनल चोक कर दिया और बांग्लादेश नहीं हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। एक और फाइनल बांग्लादेश से हार दिया। सेल्फ चैंपियनशिप का लगातार बांग्लादेश तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है भाई। सेल्फ चैंपियनशिप फाइनल बांग्लादेश ने जीत दिया। बट रीजंस मैं आपको बताऊंगा। रीजंस आर वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ pathetic defensive coaching, because of defensive mindset, because of too much pressure in crunch situation. We don't even know how to play. ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों होता है? लगातार हमारे साथ ये होता जा रहा है, लगातार हमारे साथ ये होता जा रहा है। I cannot tolerate this. Heart is broken. We have a small heart, man. हम इसमें 4-5 हार्ट ब्रेक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। आपने, मैं क्या बताऊं कितने हार्ट ब्रेक कर दिए, मैं आपको गिनवाऊंगा ना। देखो मैंने बर्दाश्त कर लिया। वॉलीबॉल फाइनल आप हार दिए, मैंने बर्दाश्त कर लिया। दिल टूटे बट हमने कहा जाने दो। फिर आपने अंडर 19 सेफ चैंपियनशिप फाइनल हार दिया, अंडर 23 सॉरी, बांग्लादेश से ही हारा, मैंने बर्दाश्त कर लिया। फिर आपने घर पे नीदरलैंड से ट्राई सीरीज फाइनल हार दिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। फिर आपने ओमान से फाइनल हार दिया, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जो फाइनल था, मैंने बर्दाश्त कर लिया। फिर आपने PNG से फाइनल हार दिया सीरीज का, मैंने बर्दाश्त कर लिया। फिर आपने साउथ अफ्रीका से गेम हार दिया, हमने बर्दाश्त किया। फिर आपने जीता हुआ गेम बांग्लादेश से वर्ल्ड कप का हार दिया, हमने बर्दाश्त कर लिया। फिर आपने अभी कल का गेम USA से जीता हुआ हार दिया, हमने बर्दाश्त कर लिया। आज आपने फाइनल भी हार दिया। आज आपने वुमेन चैंपियनशिप का फाइनल हार दिया। हम तो बैठे हुए थे कि बदला होगा, लास्ट चैंपियनशिप का बदला होगा। लास्ट टाइम बांग्लादेश ने हमें हराया था, इस बार हम उनको हरा देंगे। आप तो लगातार 2 बार हार गए यार। मैं आपको बताता हूँ रीजंस लॉस के क्या है। सबसे बड़ा रीजन हमारा ये है कि जब हमारा 56 मिनट के ऊपर सेकंड गोल मारा हमने, पहला गोल उन्होंने 52 मिनट पे मारा था, दूसरा हमने फौरन अटैक करके 56 मिनट के ऊपर हमने गोल मार दिया। उसके बाद अप्रोच क्या आई, अंदर से ड्रेसिंग रूम से मैसेज आया, कोच से मैसेज आया। क्या मैसेज आया कि भाई प्ले डिफेंसिव। अगर नहीं आया तो ये खेला क्यों है इन्होंने ऐसा? आप देख लो, आप देखो जैसी एक 1-1 लेवल हुआ है तो इन्होंने वही वाला गेम वापस से सोचा कि यार ये इंडिया है, शायद हम इंडिया की तरह इनको एंड तक लेके जाएंगे और पेनल्टीज के अंदर जैसे कि हमारा गोलकीपर अच्छा है तो हम पेनल्टीज में बांग्लादेश को पकड़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जाया करते हैं। 40 मिनट समथिंग रह गए, 40 ऑड मिनट्स रह गए, हम क्या करते हैं, जाया करते हैं, मिनट जाया करते हैं, टाइम जाया करके। तो आपस में इधर उधर पास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम हो गए डिफेंसिव। बांग्लादेश अटैक्ड टिल द एंड। दिस इज द रीजन बांग्लादेश वॉन्ट टुडे, अटैक्ड टिल द एंड। और आपने देखा हमने टाइम जाया करने की कोशिश की है, उन्होंने अटैक किया। अटैक कैसे किया आप देखो, 56 मिनट के बाद 60 मिनट जब गुजरे हैं, उसके बाद से लेके 90 क्या आप आखिर के 95 मिनट्स तक का मैच हुआ है ना, 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए, 95 मिनट्स तक आप देखो बांग्लादेश ने अटैक किया। बांग्लादेश हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हमारे गोलकीपर पे बॉल आ रही है और गोलकीपर रोक रहा है। हर थोड़ी देर के बाद वो गोल मारने जा रहे हैं, गोल मारने जा रहे हैं। आप देखो यार, उनके गोलकीपर पे आपने कितनी बार बॉल फेंकी, आप मुझे बताओ, कितनी सेव की उनके गोलकीपर ने? आपने मैच में, आपको गिनती याद भी नहीं होगा, समझ रहे हो? और हमारा गोलकीपर हर थोड़ी देर पर बॉल रोक रहा है, कभी उछल के रोक रहा है, कभी कूद के रोक रहा है, कभी कैच कर रहा है, कभी हेडर मारा था आखिर में, उसने पकड़ ली बॉल, उसके बाद एक उससे लग के अंदर से चली गई बॉल, वो गोल हो गया। अब उसको क्रिटिसाइज में क्या करूं? हमारे यार बाकी के प्लेयर कर क्या रहे, हमारा अटैकर क्या कर रहे हैं भाई? हमारा कोच क्या माइंडसेट दिया हुआ डिफेंस का कि भाई ड्रॉ करा लो, पेनल्टीज में जीत जाओ, क्या हो गया ये? आप देखो तो सही। अब गोलकीपर की तो गलती नहीं है ना भाई, इतनी बार बॉल आ रही है, उसने इतने सेव किया। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कोई दूसरा गोल होता है भाई 6-2 हो जाते हैं, हम 6-1 हारते हैं, 6-1 4-1 हारते। जो 3-4 गोल उसने उछल के रोके, वो आसान कहानी है। बट नहीं, उनकी बारी में मुझे उनका गोलकीपर याद भी है आपको कौन था? बॉल ही नहीं जा रही है उसके पास, बॉल ही नहीं जा रही है उसके पास भाई। तो क्या बोले भाई, क्या बोले? मेरी समझ से बाहर है भाई। एक और फाइनल हार दिया, बड़ा जरूरी थी जीत, और जीत भी गए थे हम लोग ऑलमोस्ट, और फाइनल हमारे हाथ में आ चुका था। बट आई थिंक यार थोड़ी सी हमारे अंदर, मुझे ऐसा लगता है प्रेशर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, प्रेशर का कोई बंदा लाना पड़ेगा। हमारे प्लेयर्स के अंदर वो स्किल्स है, वी ऑल नो स्किल्स, आपने सबने देखा, स्किल्स भी है, गेम भी है, हर चीज है। बट इनका वो जो एक एंड में होता है ना, प्रेशर हैंडलिंग नहीं है।
इतना बड़ा क्राउड बैठा हुआ हो, 1 मिलियन प्लस वॉचिंग है, दुनिया की एक्सपेक्टेशन है आपसे, वहां इनसे चोक हो जाता है। फाइनल में पहला फाइनल नहीं है, इससे पहले वाला फाइनल भी हारा था, ये वाला फाइनल भी हारा है, वॉलीबॉल फाइनल भी हारा, अभी अंडर 23 वालों ने भी फाइनल हार दिया, फिर नेपाली मेंस टीम क्रिकेट की उन्होंने भी 2-3 फाइनल हार दिए घर पे। तो ये इनके साथ हो रहा है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कोई मेंटल कोच लेके आना पड़ेगा जो मेंटली हमें स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि हमारे पास स्किल्स हैं, सब कुछ है, बट मेंटली हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं, चुप कर जाते हैं, क्या हो जाता है। तो उसके लिए कोई ना कोई बंदा हमें चाहिए होगा। हर स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इधर ही हुआ। और बट पहले हेड्स ऑफ मैं वुमेन्स टीम को बोलूंगा कि व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, यू वॉन हार्ट्स, बट नाउ वी वॉन ट्रॉफीज ऑल्सो यार, वी वॉन ट्रॉफीज ऑल्सो, वी ऑल्सो डिजर्व ट्रॉफीज। ये बांग्लादेश का गेम अगर हम थोड़ा अटैक करके खेलते, मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, बांग्लादेश डाउन एंड आउट था। बांग्लादेश हम जीत जाते, हम कम से कम गेम हम लोग तगड़ा कर सकते थे, हम पेनल्टीज पे जाते भाई। बट आप अपनी अटैक पे तो रहो, आप क्यों ये सोच रहे हो 40 मिनट है, 10 मिनटों में मान भी लूं कि आप डिफेंस पे आ गए, लेकिन बांग्लादेश एंड तक डिफेंस पे नहीं आया। बांग्लादेश के 2-1 थे, बट बांग्लादेश ने एंड तक डिफेंड नहीं किया या डिफेंस पे नहीं किया कि मैं बॉल इधर कर लूं उधर कर लूं। वो उसके बाद भी आप देखो आखिर तक 95 मिनट से पहले 94-93 मिनट तक वो गोल स्कोर करने गए। तो हमने ये 40 मिनट 45 मिनट्स लेफ्ट हैं गेम में और आप डिफेंस पे चले गए। खैर नेपाली फैंस ने 1 मिलियन वॉचिंग की, तो हम तो फैंस भाई जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमें आप बोलते हो भाई लाइव आके स्टेडियम में देख लो, हम वो कर लेते हैं, हम वॉचिंग दे देते हैं लाइव, हम सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ ये भी डिजर्व करते हैं कुछ ना कुछ भाई, ट्रॉफीज भी डिजर्व करते हैं, खुशियां भी डिजर्व करते हैं। हर बार हार्ट्स वॉन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो कंपेटिटिव टीम आपको पता ही है, ये 3-4 वुमेन और सैफ चैंपियनशिप पाकिस्तान से होता नहीं है। श्रीलंका को आपने 6-0 या 7-0 मारा, बाकी आपने वो मालदीव को 7-0 मारा, उसके बाद इंडिया को तो आप पकड़ के रगड़ दी। तो 4-5 टीम है, आप इनमें से ये तो नहीं बोल सकते कि आप वी वॉन हार्ट्स। भाई सैफ चैंपियनशिप आप खेल लो। आप अगर ये साउथ एशियन चैंपियनशिप छोड़ के आप मतलब पूरी क्या नाम है फुटबॉल फाइनल आप खेल रहे होते जिसमें सारी टीमें हैं दुनिया की, तो मैं बोलता यार यू वॉन हार्ट्स, मैं आपके पैरों में गिर जाता, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ टीमें क्या है, अब टीमें अगर आप देखो तो अल्टीमेटली नेपाल को तो पहुंचना ही है, सेमीफाइनल तो पक्का ही था, आंख बंद करके पक्का था। मालदीव क्या कर लेगा, श्रीलंका क्या कर लेगा, उनकी है ही नहीं टीम, सही है। तो सेमीफाइनल तो पक्का था। ले देखिए छोटी टीम है सारी, नहीं है उनसे हो रहा। पर बांग्लादेश एक स्ट्रॉन्ग थी, इंडिया थी और एक नेपाल थी, उसमें से आपने इंडिया की बजा दी, फिर ये आ गया। तो फाइनल खेलना इधर इजी, अगर ओवरऑल सारी टीम्स हो जिसमें मतलब दुनिया की सारी बड़ी बड़ी टीमें घुसी हुई हैं फुटबॉल की, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, अर्जेंटीना है, ये है वो है, फिर मैं बोलूँ तो ये तो सैफ चैंपियनशिप है, साउथ एशियन चैंपियनशिप चल रही है, इसमें साउथ एशियन कंट्रीज ही, अफगानिस्तान खेलता नहीं है, पाकिस्तान की बस की नहीं लग रही है, बाकी की टीम आप देख लो। तो ओवरऑल होता तो हम बोलते यार यू वॉन्ट हार्ट्स, बट यहाँ तो डिजर्व करता था। लास्ट फाइनल भी बांग्लादेश ने जीत लिया, ये वाला भी जीत लिया। खैर वॉलीबॉल में नहीं हो पाया, इधर नहीं हो पाया, होपिंग कि यार आगे के मैचेस में हो, बट ये हमारी जो डिफेंसिव अप्रोच है ये हमें ले डूबती है। डिफेंसिव थोड़ा सा नहीं होना पड़ेगा। हार्ट ब्रेकिंग है यार, लोग देख रहे थे 1 मिलियन वॉचिंग आसान बात नहीं है। लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, लोग प्यार करते हैं, लोग आपको देखते हैं और लोग चाहते हैं कि आप जीतो। आप हार भी गए हो तो हम अभी भी खुश हैं, बट मैं ये जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि वुमेन टीम को प्राइज मनी नहीं दोगे मैं बजा दूंगा। प्राइज मनी अनाउंस करो। और दूसरी बात, उस पे जाने से पहले मैं बोलता हूँ ये पॉलिटिशियन, व्हाई द हेल पॉलिटिशियन ऑलवेज क्या बोलूं, ये पॉलिटिशियन क्यों आते मैच देखने, ये क्या है इनका रीजन, और फिर आ रहे हैं तो राउंड ऑफ अप्लॉज, ग्राउंड में वॉकिंग और तालियां, ये क्या है भाई। आप फाइनल के बाद आ जाओ, आप पनौतियां लगा देते हो भाई। आप वॉलीबॉल फाइनल में पहुंच गए, वहां पनौती लगा दी, आप क्रिकेट मैच में पहुंच जाते हो, वहां पनौती लगा दी, जीते जीते मैच हार जाओ। काहे की हाई पे भाई, काहे का मसला, पहले आते नहीं हो, अभी फाइनल में पहुंच गई है तो भाई मंजन बेचना शुरू कर दिया। भाई बाद में आओ ना, मैच के बाद आ जाओ, फाइनल जीतने दो, पनौती लगा दी है, क्या बोले यार, मतलब समझ से बाहर। अब प्राइज मनी अनाउंस कर देना, ठीक है। अब ये जितने भी आए थे पॉलिटिशियन वो और बाकी के जो भी स्पॉन्सर थे इनको भी दो कुछ, बिना कुछ फैसिलिटीज के, बिना कुछ मंथली सैलरीज पे फाइनल खेल रही है कंसेक्यूटिव। वॉलीबॉल टीम हो या ये टीम हो वुमेन की, और मैन फुटबॉल टीम भी बड़ी अच्छी है। ये जैसे क्रिकेट पे देते हो ना, सारे के सारे एशिया कप में मैच हार दिए, पैसे ही लाखों रुपए, वर्ल्ड कप में सारे के मार दिया लाखों रुपए, इधर गए वो पैसा, ये पैसा एनपीएल में भी आ रहा है। तो मिल रहा है ना इनको भी दो, ये जीत रही है, एटलीस्ट फाइनल है, परफॉर्मर है, तगड़ी चीज है। तो मेरी तरफ से पहले हेड्स ऑफ टू नेपाल टीम, नेपाल परफॉर्मर्स जितने भी परफॉर्मेंस दी है, सांबा हो, सवित्रा
भंडारी हो या जो भी ओवरऑल गोलकीपर भी हमारी बड़ी अच्छी है, इनको फैसिलिटीज मिलेगी, ये और अच्छा करेंगी। बट एक कोच इनको एक ऐसा पूरी टीम को रखवाइए, हर क्रिकेट में भी हो, फुटबॉल में भी हो, वॉलीबॉल में भी हो, सारे स्पोर्ट्स में रखो जो उनको मेंटली थोड़ा सा स्टेबल करे, क्योंकि प्रेशर बड़ा ले लेते हैं क्राउड का, इसका उसका, और फाइनल में चोक हो रहा है लगातार इनसे। और एक्सपेक्टेशन जब हाई होती है तो इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ये मुझे समझ नहीं आता। खैर, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। हार्ट ब्रेक है बट कोई बात नहीं भाई, जीतेंगे। एक मैच हार दिया कोई बात, एक मैच का फाइनल था, हार दिया, सारे मैच जीत रहे थे, हो गया। बट आई थिंक ये इस चीज से ये खुशी है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, तो आई एम वेरी हैप्पी। सो आई थिंक आगे आने वाले टाइम में ट्रॉफीज भी आएंगी, बट बहुत ज्यादा चोकिंग हो गई है। अगर इन सारी चोकिंग में से हम आधे मैचेस भी जीत जाते तो आज हम खुश बहुत होते। हमने जितना चोक कर दिया ना मैचेस, अनगिनत मैचेस हमने चोक किए जीते हुए, फाइनल्स में, इसमें उसमें, अगर आधे भी जीत जाते तो काफी ट्रॉफीज हमारे पास हो सकती थी। बट आई थिंक नेवर टू लेट, हो गया है, आगे का आप सोचिए। लाइक एंड सब्सक्राइब।